मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं उस्ताद। आपके जितना उल्लू होता तो बेचारा कभी उड़ ही नहीं पाता। तुम दोनों को तो मैं अरे कालिया, रहने भी दो। तुम मेरे चेलों को छोड़कर अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? हाँ? काम से याद आया भीम, शास्त्री धूमकेतु ने तुम्हें अपनी प्रयोगशाला में बुलाया था। अब वो कुछ यान बना रहे हैं। यान? मैं भी साथ चलती हूँ। ये थाली हम टुनटुन मौसी को दे आते हैं और फिर सब साथ में शास्त्री जी के पास चलेंगे। सब लोगों को सिर्फ भीम से मतलब है। मुझे तो शास्त्री धूमकेतु कभी नहीं बुलाते। बुलाने से फायदा होता तो बुलाता ना। क्या कहा तुमने? बस यही कि आप तो ढोलकपुर के सबसे मशहूर पहलवान हो, तो बिन बुलाए कहीं भी आ जा सकते हैं। सही कहा। तो चलो, मुझे भी देखना है शास्त्री जी का लावायान। ये तो यान नहीं, तंबू है। नहीं राजू, यही मेरा लावायान है। मैं कल विज्ञानपुर के सम्मेलन में जा रहा हूँ, उसी के लिए इसे बनाया। पर लावा है किधर? और अगर वाकई में मैं इसके अंदर उबलता लावा डालता, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये मशीन बन पाता? बिल्कुल नहीं। गरम लावा तो लोहे तक को पिघला देता है। और ठंडा होने पर पत्थर सा ठोस और भारी बन जाता है। दोनों ही सही जवाब। इसीलिए मैंने अपनी इस मशीन में असली लावा नहीं, बल्कि उसके कुछ गुणों की नकल करने वाले रसायन का प्रयोग किया है। मगर ये मशीन करती क्या है शास्त्री जी? वैसे तो मैंने इसे तेज दौड़ के लिए बनाया है। दौड़ के लिए? और इसीलिए मैं चाहता था कि तुम इसकी सवारी करो भीम। भीम क्यों? मैं क्यों नहीं? हैं? हाँ? अरे कालिया, तुम झाड़ियों में क्या कर रहे थे? छुप छुप कर तुम्हारी बातें सुन रहे थे। इस यान की सवारी तो मैं करूँगा, मैं। क्या वाकई में तुम्हें मन है कालिया? शास्त्री जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो कालिया को पहली सवारी करने दीजिए। मुझे नहीं पता। इस मशीन की बारीकियां वो समझ पाएगा कि नहीं। उस्ताद को बारीकियों से ज्यादा बारीकियों की समझ है। इस यान में ऐसी सुविधा है कि ये अपने सवार के अनुसार अपना माप बदल ले। वैसे तो यान में सभी कंट्रोल्स हैं, मगर सुविधा के लिए मैंने इसके लिए ये रिमोट बनाया है जो हाँ? जो हम इस्तेमाल करेंगे। बस करना ढोलक वाला, बस करो। ढोलू भोलू बस करो। अरे मजा क्यों खराब कर रहे हो भीम? हम उस्ताद को सैर ही तो करा रहे हैं। ओह नहीं, यान के सर्किट में खराबी आ गई।
हटो, जाओ। ओहो, ये क्या? ओहो, सामने से हट जाओ। भीम, ये लो। घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। भीम, तुम सही सलामत हो ना? और कालिया? अब जी हाँ शास्त्री जी, पर आपका यान। खैर, इस मशीन को मैं वापस प्रयोगशाला ले जाता हूँ। ओह राजू, तुम्हारे लिए छोटा सा एक तोहफा है। एक चुंबक, इसे तुम अपने पास संभाल के रखना। मेरी हड्डी पसली एक हो गई। हड्डी होगी तो ना, हाँ अंदर बस चर्बी है। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है बातों बातों में हम रास्ता भटक गए हैं। पर ये तो वही जगह है जहाँ हम कुछ देर पहले आए थे। मतलब अब हम सचमुच गुम हो गए हैं। सूरज भी डूब गया। अंधेरा हो रहा है। रात में जंगल में शेर, बाघ, चीता ऐसे जानवर तो निकल ही आते हैं, पर मुझे ना भूतों का ज्यादा डर है। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ वीराने में। अंदर जाकर पूछते हैं। सुनिए, क्या आप हमें यहाँ से ढोलकपुर का रास्ता बता सकते हैं? ट्रेन पर चढ़ जाओ। ट्रेन? यहाँ तो कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। कोटकपुर और ढोलकपुर ज्यादा दूर नहीं। मुझे लगता है हम कुछ ही मिनट में ढोलकपुर पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं। शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो। इन्हें मैं रोकता हूँ। और तेज, और तेज, और तेज, और
तेज। हमारा सामान तो अंदर रह गया, लेकर क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। अरे, मास्टर जी अभी तक नहीं आए। पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर, वरना सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन हैं? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा, क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा, जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे, पर एक हफ्ते की ही तो बात है। तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। मारो मारो, जल्दी।
मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। राजू तुमने देर कर दी। हाँ, हम नहीं खेल पाए और कालिया जीत गया। कोई बात नहीं जग्गू, कालिया भी तो हमारा ही दोस्त है। नहीं चुटकी, अभी लड्डू नहीं मिलेगा। माँ, मेरी प्यारी माँ। ये सब कहाँ से सीखा तुमने? एक एक लड्डू सबको, बस। बस बस बस। ये लो, मुझे भी लो। सुनो! आज मैं आप सभी ढोलकपुर वासियों को एक अजूबा दिखाने आया हूँ। आज शाम को नाटक घर में आप देखेंगे एक अजूबा। नाटक घर जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। लगता है आप ही का इंतजार कर रही है। जाइए उस्ताद, जाइए। भीम तो आने ही नहीं वाला था। ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? अब उस्ताद को कैसे बताऊं कि क्रीम का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो तुम दोनों हमसे पहले आ गए। भीम, तुम आ ही गए। प्रोफेसर ने भी कहा कि अगर चुटकी की इच्छा है तो मुझे भी जादू देख ही लेना चाहिए। ओह, लगता है कि जादू का खेल शुरू होने वाला है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ढोलकपुर वासियों, आज आपके सामने आ रहे हैं दुनिया भर में मशहूर महान जादूगर बाजीचाल। बाजीचाल है मेरा नाम, माया चाल है मेरा काम। आज ढोलकपुर के लिए मैं एक खास खेल लाया हूँ। मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए। आप में से कौन आ सकता है? महाराज, अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। महाराज, अब आप इस बक्से में आइए। आराम से बैठिए। और अब एक शानदार जादू। मेरी माया की शक्ति आओ, महाराज को गुल कर जाओ। धन्यवाद। और अब सही जादू शुरू होगा। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी, बाजीचाल, अभी और इसी वक्त हमारे महाराज को लौटा दो। और अगर मैं ही यहाँ से गायब हो जाऊं तो? हाँ, गायब हो गया। देखो, दरवाजा। अच्छा, तो ये बात है। तो तुमने हमारी पोल खोल दी। बताओ कहाँ है महाराज? छोड़ो हमें।
उदास मत हो, तुम्हारे नए महाराज आ गए हैं। अब मुझे राजा स्वीकार करो, नहीं तो राजकुमारी को भी गुल कर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है धोखेबाज कहीं के? भीम, मांडू, तुमने तो उसे बांध के समंदर में फेंक दिया था ना? तुम्हें ऐसा लगा था, पर दरअसल ये हमारी ही योजना थी। मांडू ने हमें पकड़ तो लिया और हम भी चुपचाप बक्से में बैठ गए, पर अंदर बक्सा तोड़ के निकल गए। बक्से में पत्थर भर दिए। और हम पहुंच गए यहाँ तक। महाराज मिल गए। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। भीम, तुमने एक बार फिर से ढोलकपुर की रक्षा की है। हाँ महाराज, थोड़े से जादू की मदद से। जादू? कैसा जादू? लड्डू का जादू। देखा मेरा कमाल। राजू, ये कमाल तेरा नहीं, आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। भीम, मैं तो भूल ही गई। मानी तुम्हें बुलाया है। और ये देखो। जलन हो रही है कालिया। आचार्य धूमकेतु और उनके आविष्कार, और राजू बन गया हीरो। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, महाराज ने बुलाया है, जल्दी। दरवाजा खुला है, अंदर मुझे आविष्कार मिलेंगे, फिर मैं भी। कालिया, छी, कीड़ा। आचार्य जी भी क्या क्या करते हैं? हाँ? हाँ? ये क्या है? बाहर आ जाओ। अजूबा। जानवर। ये अंदर आविष्कार की खोज में गया और फिसल गया। आचार्य जी, आप कालिया को ठीक तो कर देंगे ना? हाँ हाँ, मैं कुछ न कुछ खोज ही लूंगा। यूरेका, मिल गया। कालिया, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, बिल्कुल चंगा कर दूंगा। ये धीरे धीरे, मेरी पूंछ।
चमत्कार दिखाया मैंने। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। कीड़ा उस्ताद नहीं। बस एक बूंद। बच्चों तुम आओ आओ नीचे लैब में आ जाओ। धूमकेतु जी, मेरी माँ ने ये लड्डू बनाए हैं। मैंने सोचा थोड़े आपके लिए ले आऊं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। संभल के उस्ताद। साइंस और आपका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। ढोलू बोलू। कालिया ने जिस यंत्र को चलाया वो लोगों को छोटा करने के लिए बनाया था मैंने। उसी के असर से हम सब छोटे हो गए हैं। ये कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने। दोस्तों, हमें 2 हिस्सों में बंट जाना चाहिए। इससे वो चूहा उलझन में पड़ जाएगा। वो यही आ रहा है। चलो। धूमकेतु जी, हम इस मुसीबत से कैसे निकलें बताइए। हाँ, अगर मैं छोटा बनाने वाली मशीन के लेंस को उस शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस से बदल दूं, तो शायद हम इस असर को पलट सकते हैं। हाँ। वाह भीम, कमाल कर दिया। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? तुम खुद ही देख लो। अजीब है। अजीब नहीं, विज्ञान है। बहुत अच्छे बच्चों, पर अब भी एक छोटी सी दिक्कत है। आप ढक्कन की चिंता मत कीजिए धूमकेतु जी, मैं उसे उठाता हूँ। आप लेंस बदल दीजिएगा। तो फिर दबाइए बटन धूमकेतु जी। शुक्र है, सब ठीक हो गया। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलूं? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। हाँ।
इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह, हे हे।